इस सिस्टर का नाम नवनीत कौर है और ये सिस्टर एमपी में ग्वालियर के रहने वाले। आज ये सिस्टर अपने हस्बैंड की गवाही देने के लिए आए हैं। इस गवाही से हमें पता चलेगा कि पिता परमेश्वर कितने सामर्थी हैं और कैसे जब लोग परमेश्वर को जान लेते हैं और जो शिक्षा अपोस्टल जी देते हैं और जब वो प्रैक्टिकल करते हैं तो कैसे उनकी लाइफ में बड़े रिजल्ट आते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल की बड़ी टेस्टिमनी है। तो सिस्टर आप हमें बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपके हस्बैंड के जीवन में बड़ा काम किया। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपके हस्बैंड कितने समय से नशा करते थे और कौन सा नशा करते थे? जय मसीदी पापा जी, जय मसीदी मम्मा जी, जय मसीदी कलीसिया। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड 16 साल से शराब का नशा करते थे। और सिस्टर जी कितनी ज्यादा शराब एक दिन में वो पी लेते थे? एक दो बोतल शराब की वो दिन में पी जाते थे। और सिस्टर आपने बताया कि आप एक किसान परिवार से हो और आपके हस्बैंड का खेती बाड़ी का काम है। हाँ, और आपने बताया कि दुष्ट आत्माओं का प्रभाव लगातार आपके परिवार में काम कर रहा था, जिसकी वजह से लगातार आपके पति का मन खराब ही रहता था और ना ही कारोबार में बरकत थी, ना ही घर में कोई उन्नति थी, ना ही कोई ब्लेसिंग थी। कैसी लाइफ थी आपकी, आप थोड़ा सा बताइए। हमारी लाइफ इतनी खराब थी कि वे मतलब दिन रात उनको यही रहता था मैं शराब पी के आऊँ और मेरे दिमाग में यही टेंशन लगी रहती थी वो पी के आएंगे, कलेश होगा, क्या होगा। कि बच्चों भी इतने ज़्यादा परेशान होते थे कि रोना ही रहता था हमारे घर में। और जब आपके हस्बैंड ड्रिंक कर कर घर वापस आते थे तो उस समय क्लेश करते थे, क्या करते थे वो, कैसा बिहेव करते थे आपके साथ? इतना कलेश, उनको इतना गुस्सा आता था कि कोई भी चीज उनके हाथ में आ गई वो तोड़ देते थे, अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाते थे कि मतलब वो सोचते थे मैं मर ही जाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता, या किसी को मार दूं या मैं खुद मर जाऊं। पूरी तरह से शैतान ने इनके हस्बैंड की बुद्धि को बंद कर दिया था। और बताते कि शाम को जब आते थे तो आते इनसे झगड़ा करते थे, घर में क्लेश, पूरा घर का माहौल ही चेंज हो जाता था और इस हालात के कारण इनके बच्चों के ऊपर भी बहुत बुरा असर आ रहा था और ये बहन भी हर समय डिप्रेशन में रहते थे। और सिस्टर आप कितने डिप्रेस्ड थे उस समय, बताइए। मैं इतनी चाहता थी कि मैं बीमार, मतलब कुछ खाना पीना, हर वक्त रोते ही रहना, हर दिमाग में मतलब यही रहता था कि पता नहीं वो पी के आ जाए, वो लड़ाई करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। हम इतना डरे हुए थे बहुत बुरी तरह। और सिस्टर जी आपने ये भी बताया कि पिछले 7 साल से उनकी ये आदत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ, वो दिन रात पीना शुरू हो गए थे। वो कहीं भी जाते थे, अगर हम दवाई लेने गए, कहीं भी किसी प्रोग्राम में गए, उनको पहले पीने का सोचते थे कि हमें अभी आ रहा हूँ और पी के आते थे। खाली पेट उठते ही सुबह सुबह पीना शुरू कर दिया। यही होता था उनका। और आपने बताया कि आप तो अपनी धार्मिकता में लगे हुए थे, जो आपके परिवार वाले धार्मिकता करते थे आप भी वही धार्मिकता कर रहे थे। और इसके अलावा आपने और क्या क्या किया? मैं हर जगह पे गई, जिसने जो बताया हम वहीं पे गए कि किसी तरह हमारा छुटकारा हो जाए। जैसे बहुत सारे मुस्लिम के पास, तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास, आप सब जगह पे सब गए। कहीं जाकर आप थक चुके थे। हाँ जी। और आपके मन में कैसी बातें आती थी? मेरे मन में यही बातें थी कि क्या फायदा ऐसा जीने का, मतलब कुछ मर ही जाओ तो वो अच्छा है, मतलब जीने का मन ही हो गया था खत्म। आपकी मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रही थी। और आपने बताया कि एक बार तो ऐसा हुआ कि आप अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके जा चुके थे बच्चों को लेकर। 3 महीने के लिए अपने मायके आ गई थी। मतलब इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा था, मैंने बोला मैं वहां जाऊंगी नहीं, मैं अगर वहां जाना है इससे अच्छा तो मुझे मरना पसंद है, पर मैं वहां नहीं जाऊंगी। और आपने मन बना लिया था कि मैं तलाक दे दूंगी, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी मैं। तो कलीसिया आप इस बहन का जीवन सुन रहे हो, कितना खराब जीवन था, कैसे हालात थे, कितना ज्यादा दुखी थे। आप थोड़ा सा अपनी तकलीफ के बारे में, उस समय के बारे में बताइए। मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती आपको कि दिन रात रोना, ना हमारे घर में खाना पीना होता था ना कुछ। कोई मैं आ जाता था तो मुझे टेंशन यही लगी रहती थी कि अब हमारे घर में लड़ाई होगी, क्या होगा, हम कैसे किसको बताएं, मतलब हर वक्त दिमाग में टेंशन ही रहती थी। और फिर आपको जब निष्ठा के बारे में पता चला तो आप यहाँ पर आए। और सबसे पहले जब आप यहाँ पर आए तो आपने लोगों की टेस्टिमनी सुनी, गवाहियाँ सुनी, क्योंकि उस समय आपको विश्वास की कोई नॉलेज नहीं थी, आप नए थे बिल्कुल। और जब आपने गवाहियाँ सुनी तो आपका मन पक्का हो गया कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ से ठीक हो जाएंगे। और आपने बताया कि जैसे अपोस्टल जी यहाँ पर सिखाते, पॉजिटिव ज्ञान देते हैं,
अंगीकार के बारे में सिखाते हैं। आपने वो सारी बातें आप सुनते थे यहाँ पर आकर, लेकिन जब घर जाते थे फिर से वही माहौल चाल में जाते थे और फिर से वो डिस्टरबेंस आपके मन में आ जाती थी और वो सारी पॉजिटिव बातें आपके मन के अंदर से चली जाती थी। शिक्षा भूल जाते थे आप, हाँ जी। वो वचनों की बातें आपके मन में ठहर नहीं पाती थी। इसी कारण आपका रिजल्ट लेट हो रहा था। लेट हो रहा था, हाँ जी। और फिर सिस्टर जी आप बताइए कि कैसे अपोस्टल जी ने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया? प्रोफेसर जी ने बोला कि जैसे हम मैं एक ही बात को बोलती थी, मेरे पति शराब छोड़ दी, यही बात मेरे मन में रहती थी। पर पापा जी ने बोला कि आपके दिमाग में वो बात गई नहीं है, वो है कि मतलब वो पी रहे हैं, आपको ये बात बोलनी ही नहीं है। मैंने धन्यवाद करना शुरू कर दिया, परमेश्वर ये मेरा पति बिल्कुल ठीक हो गया है, हम एक मन हो गए, हमारा परिवार अच्छा हो गया। उसी समय से उन्होंने शराब छोड़ दी। तारीफ करेंगे इस बात के लिए कि जैसे ही अपोस्टल जी के मुंह से आने वाले प्रोफेटिक वर्ड को इन्होंने अपने मन में रख लिया और वैसे ही अंगीकार करना शुरू किया और उसके बाद इनका बड़ा रिजल्ट आ गया। सिस्टर जी, जो पिछले 16 साल से आपके पति नशा कर रहे हैं, आप आज कितना समय हो गया कि उन्होंने शराब छोड़ दी? अभी उन्हें 1.5 महीना हो चुका है, अभी वो बिल्कुल शराब नहीं पी रहे हैं और हमारे घर में इतनी शांति है, हम हंस खुश होके रह रहे हैं सब लोग। बरकत बताइए, बरकत कितनी? बरकत भी बहुत ज्यादा है हमारे घर में। सब जन इस बात के लिए तारीफ करेंगे। और सिस्टर, जो आपके मन में नेगेटिव बातें आती थी, आप डिप्रेस्ड रहते थे, आप उसके बारे में बताइए। मुझे यही रहता था कि मुझे मरना पसंद है या इनको छोड़ के चली जाऊं क्या, मतलब हर वक्त मतलब गलत ही विचार आते रहते थे मेरे मन में, क्योंकि शैतान लगातार आपकी सोचों में काम कर रहा था। हाँ जी। मुझे मतलब यही रहता था कि मैं कैसे ठीक होगा, क्या मेरा घर कैसे सही होगा, हम लोग ठीक हो भी पाएंगे या नहीं होंगे, या हमारा ऐसे ही चलेगा, हम बच्चों को कैसे मैं अकेले पालूंगी। और जब आपने पॉजिटिव वर्ड्स को पकड़ा और उसके बाद कलीसिया इनके वो काम जो पिछले कई सालों से इनकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आया, जैसे इन्होंने अंगीकार की पावर को पकड़ लिया, उसके बाद आज इनके पति पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। और आज सिस्टर आप कितना खुश हो? आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सिस्टर। और दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते? मैं दूसरे लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ जो अपने पापा जी बोलते हैं कि हर समय सही अंगीकार करना चाहिए, हर समय अच्छा ही बोलना है, तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। तो आपने अच्छा बोला और उसकी बदौलत कलीसिया ये बहन यहाँ खड़ी होकर अपनी इतनी बड़ी गवाही दे रही है। सब जन इस पावरफुल काम के लिए हाथों को हिलाइए और अंगीकार कीजिए परमेश्वर के सामने कि खुदावंद, आज मैं भी बड़ी गवाही को लेकर जा चुका हूँ। पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंद आपने इस बहन को छुआ, अपने दास के मुख से प्रोफेटिक वर्ड दिए, आज मेरे लिए भी वर्ड आ चुके और आज मैं भी बड़ी गवाहियों को लेकर जा चुका हूँ।